शुगर से भी ज्यादा डेंजरस एक कार्ब है जो आप रोज खा रहे हो। हर कोई डॉक्टर कहता है कि शुगर पॉइजन है, सबसे डेंजरस कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है ये कार्बोहाइड्रेट जिसके बारे में हमें कोई भी वार्न नहीं करता। और आज के जमाने में ये मोस्ट ऑफ द खाने में मौजूद है और अंदर से ही हमारी सेहत को खोखला करते जा रहा है। क्या आपको पता है ये साइलेंट किलर कौन है? ये कार्ब आपके ब्रांडेड ब्रेकफास्ट सीरियल्स में मौजूद है, ब्रांडेड प्रोटीन और एनर्जी बार्स में मौजूद है, मैगी और दूसरे अन्य नूडल्स में मौजूद है, ये सो कॉल्ड हेल्दी बिस्किट्स में मौजूद है, इवन रेडीमेड सूप्स में भी मौजूद है, जैसे ये सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि ये, और सप्लीमेंट्स, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स और इवन आइसक्रीम्स में भी। यहां तक कि बच्चों को दिए जाने वाले बेबी फॉर्मूला में तक ये मौजूद है, जहां पर इसे होना ही नहीं चाहिए। एंड द रीजन इज, जितना पॉइजन कहलाए जाने वाला सिंपल टेबल शुगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, ये हिडन कार्ब उससे भी 2 गुना ज्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है। इस कार्ब का नाम है मैल्टोडेक्स्ट्रिन और इसे कंपनीज लोगों को चकमा देने के लिए हेल्दी साउंडिंग मार्केटेबल नेम्स यूज करके दिखाती है, जिसकी कॉर्न स्टार्च, कॉर्न सिरप, राइस स्टार्च या व्हीट स्टार्च। अब ये इंग्रेडिएंट पर्टिकुलरली प्रॉब्लम क्यों है? तो देखो, हमारा शरीर ना 70 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है, लेकिन उनमें से हमारे खुद के ह्यूमन सेल्स सिर्फ 30 ट्रिलियन ही होते हैं। तो मतलब बाकी के 40 ट्रिलियन सेल्स आखिर किसके हैं? ये सारे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर में रह रहे हैं और हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को चला भी रहे हैं। मतलब टेक्निकली वी आर मोर बैक्टीरिया देन ह्यूमन, और हमारा शरीर एक घर है, एक इकोसिस्टम है बैक्टीरियाज का, एंड दिस इज द फैक्ट। अब बैक्टीरिया का नाम सुनकर डरना मत। 2 किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और दूसरे बैड बैक्टीरियाज, और ये दोनों मोस्टली हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और लिटरली हम कितना ज्यादा जिएंगे और कितने जल्दी मरेंगे ये उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शरीर के हर ऑर्गन की फंक्शनिंग, आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कितना न्यूट्रिशन आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा, आपका इम्यून सिस्टम, हर किसी चीज को यही बैक्टीरियाज इफेक्ट करते हैं, इवन हमारे मूड तक को। और इसीलिए पेट को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। और इन्हीं बैक्टीरियाज का जो रेशो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर सम रीजन बैड बैक्टीरिया की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो इंसान को जल्द ही 100 रोग पकड़ लेंगे और वो मर भी सकता है। इनफैक्ट कोविड के टाइम पर ही कौन से पेशेंट्स मरेंगे और कौन से जिंदा रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ गट बैक्टीरियाज के बेसिस पर ही पता चल जाता था। अब मैल्टोडेक्स्ट्रिन ना हमारे शरीर में बैड बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है और गुड बैक्टीरिया को कम करता है। कुछ ही देर में बताऊंगा कैसे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि कई लोग अभी भी गट बैक्टीरिया को आई नो सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, तो इन्हें लेकर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताता हूं, जिसमें 2 जुड़वा बहनों के गट बैक्टीरिया को चूहों में डालकर एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली 2 जुड़वा बहनें थी, पर उनमें से एक ओबीस थी और दूसरी एकदम स्लिम। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, उन दोनों के शरीर के जो गट बैक्टीरिया थे उन्हें एक्सट्रैक्ट करवा के इंडिविजुअली 2 अलग चूहों में ट्रांसफर किया और फिर कुछ वीक्स उन चूहों को ऑब्जर्वेशन में रखा। अब जैसे ही समय गुजरा, आप मानोगे नहीं, इस सिंपल से बैक्टीरियल ट्रांसफर से उन चूहों में क्या चेंजेस आए होंगे। यू नो, जस्ट विद इन दिस शॉर्ट टाइम, जिसमें बाय द वे उन दोनों चूहों के डाइट एकदम सेम रखे गए थे, उसमें जिस चूहे में स्लिम बहन के गट बैक्टीरियाज डाले गए थे वो स्लिम हो गया, और जिसमें ओबीस बहन के गट बैक्टीरिया डाले गए थे वो ओबीस हो गया। यानी सिर्फ बैक्टीरिया बदले और उससे तुरंत उन चूहों का पूरा शरीर ही बदल गया। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये गट बैक्टीरिया। और मैल्टोडेक्स्ट्रिन क्या करता है? हमारे पेट में जो भी बैड बैक्टीरियाज है, जैसे सैल्मोनेला, ई कोलाई वगैरह, ये इनका खाना बनता है, क्योंकि इसे मेटाबोलाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज में ही होते हैं, आपके नेचुरल गुड गट बैक्टीरिया में नहीं, जिस वजह से ये बैड बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होने लगा। आपने मम्मी को कहते हुए सुना होगा मुहावरतन तौर पर कि तंदूरी रोटी मत खाया करो, पाव मत खाया करो, वो पेट में जाकर चिपकते हैं। मैल्टोडेक्स्ट्रिन तो लिटरली चिपकता है। गीला होने पर वो काफी गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, जिससे वो हमारे इंटेस्टाइन वॉल्स पर एक चिपचिपी लेयर बनाता है, जैसे आप इस स्टडी में देख सकते हो, जो फिर बाद में बैड बैक्टीरिया की कॉलोनी बनते हैं। यानी कि सिंपली गलत चीजों को कंज्यूम करने से हम लिटरली हमारे सेकेंड ब्रेन, हमारे पेट की चाबी शरीर के दुश्मनों के हाथ थमा दे रहे हैं।